कैसे हैं आप सब? कल आपकी रिक्वेस्ट में लेके गया फिर टाइम वाली, तो पता ये चला कि 8:30 से 9:30 तो अवेलेबिलिटी नहीं बन रही है किसी भी रूम की। तो अगला सवाल मैंने पूछा कि क्या 12 से 1 टाइम है, तो वो भी नहीं था, जरूरी है, मुझे पता भी चला। तो उसके बाद फिर एक पॉइंट मेरे जहन में वाला है कि सुबह 7 से 8 करते हैं। Yes, sir. मैंने कहा नहीं, बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे, है ना? नहीं, हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम इसमें कर सकते हैं, वो ये है कि आफ्टर सम टाइम आप कह लें कि 1 2 3 वीक्स के बाद, आफ्टर 3 वीक्स हम इसको 2:15 से 3:15 कर सकते हैं, अगर आप उस टाइम पे मुतमईन हैं। होती है, किसकी होती है? चले 2:30 से 3:30 कर देंगे, वो टाइम है। आपको क्या इशू उस पर? कौन सी? सारे आपने ना प्रॉब्लम्स मेरे लिए ना लिख ली हैं। चले मैं दोबारा से आपका प्रोग्राम आज लेके जाऊंगा, शायद मैं 2:30 से 4 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, हम आपको 2:30 से 4 बजे तंग ही नहीं करेंगे। इसके अलावा आप जिस टाइम है जी मैनेजर साहब, डन हो गया बस। सर आपको कल मैंने एक असाइनमेंट दी थी और 13 सवाल हम लोगों ने क्लास में कवर कर लिए थे और 14 से लेके 26 तक आप लोगों ने करने हैं या करने थे। तो उसका क्या नतीजा अखज़ हुआ अभी तक? क्या हो गए हैं? क्या कोई सवाल है? कोई सवाल ऐसा हो जो कि आपको परेशान कर रहा हो, आपको तंग कर रहा हो? आपको 21, ठीक है। इसके अलावा बताइए मेरा भी 21 है और क्या चीज़? 21 और 19। 21 आपका भी है और इसके साथ है 19, ठीक है। और आपका सारे हो गए, 21 भी हो गया, 25। मिस ने कहा मैं भी हिस्सा डाल देती हूँ, तो कल उन्होंने मार दिया 25 पे। अच्छा, तो दूसरा कौन सा? 21 तो सबका ही हो रहा है, ठीक है। आपका सारे हो गए, मिस आपके सारे हो गए, हो गए, पढ़े तो सही मैंने। तो मेरे पास 3 सवाल आए हैं, 19, 21 और 25। आइए देखते हैं 19 वाला क्या। आजम एट एन ऑक्शन गिव्स द हाईएस्ट बिड टू बाय बाबर्स गुड। ऑक्शन किसे कहते हैं? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? मुझे नहीं होता। हाँ, जो आईपीएल वाला ऑक्शन होता है, नीलामी जिसे कहते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है? बिडिंग होती है। जिस तरह आप सारे बैठे हुए ना, और फर्ज करें ये पेन फॉर सेल आया हुआ है, तो इसकी एक बेस प्राइस होगी जिससे कम में ये नहीं बिक सकता। लेट से ये बेस प्राइस है 10 रुपये, तो मैं शुरू करूँगा ऑक्शन कि कोई हजरात इसको 10 रुपये से महंगा ख़रीदना चाहे, तो ये भाई कहेंगे 15 रुपये, आप कहोगे 25, आप कहोगे 30, 40, नहीं उस ऊपर 45, 40, 2। हाँ, दो सेल। इन्होंने 100 की ऑफर कराई, और बिडर ने एक्सेप्टेंस दे दी। तो क्या एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर को रिवोक किया जा सकता है? अब पढ़ते हैं। He withdraws the bid, he withdraws the offer before the fall of, ये जो fall of hammer है, this is basically acceptance। सर जब तक वो सोल्ड का ना गया उससे वो सोल्ड ही होता है, Is the offer still valid? तो जब तक हैमर नहीं गिरा एक्सेप्टेंस नहीं हुई। एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर को रिवोक किया तो अब ये ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, 19वां तो हो गया। आगे क्या था? 21।
मारिया अप्लाइड फॉर शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन जून। मारिया ने जून में कंपनी के शेयर्स बाय करने थे, बट अलॉटमेंट वॉज मेड इन, अलॉटमेंट किसे कहते हैं? जारी। कंपनी ने उसको नवंबर में जारी किए। मारिया रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द शेयर्स। क्या उसका रिफ्यूजल जस्टिफाइड है? क्यों? तो शायद कंपनी का रूल ही 6 माह का हो। यही बात है। अगर reasonable time अजम्पशन ले लो। जवाब क्या कहता? मारिया कुड रिफ्यूज, उसके अल्फाज देखें, कुड रिफ्यूज टू टेक शेयर बिकॉज द ऑफर हैड लैप्स्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल। मगर वो शुरू किससे कर रहा है? कुड से, कर सकती है। चूंकि रीजनेबल टाइम मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक आंसर करेंगे कि इफ मारिया थिंक्स दैट द टाइम इज रीजनेबल तब तो ओके है, बट अगर वाकई में ये टाइम अनरीजनेबल है तो ये फिर फारिग हो चुकी चीज। अगला कौन सा था? अमीर offers to sell his cycle to Ghalib and keeps the offer open for, यानी कि ये ऑफर कब तक वैलिड है? किसके लिए वैलिड है? या सबके लिए? गालिब के लिए। बेसिकली ऑफर भी ना दो तरह की होती है, एक होती है जनरल ऑफर और एक होती है स्पेसिफिक ऑफर। ये अब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मगर एक जनरल ऑफर होती है और एक, अभी जो हम शुरू में बात कर रहे थे बिडिंग वाली, वो जनरल ऑफर थी, आपके लिए भी थी, आपके लिए भी थी, आपके लिए भी थी। जो ज़्यादा पैसे के साथ एक्सेप्ट कर लेगा मैं उसको बेच दूंगा। बट अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ और ये ऑफर 10 दिनों के लिए है तो ये ऑफर सबके लिए वैलिड नहीं है। अब पढ़ते हैं। अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गालिब एंड कीप्स द ऑफर ओपन फॉर, गालिब रिफ्यूजेस आफ्टर, तो क्या अभी ऑफर वैलिड? खत्म हो गया। अगर ये लिखा होता कि अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू एनीवन एंड कीप्स द ऑफर फॉर 10 days, तो अगर एक बंदा 3 दिनों में मुकर भी जाए या उसको कैंसिल आउट कर दे या उसको एक्सेप्ट ना करे, रिजेक्ट कर दे, तो बाकियों के लिए वो स्टिल ओपन रहेगी, वैलिड रहेगी। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर है? Yes, sir. आगे चलें। चलो एक्सेप्टेंस पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जैसे ये एग्जांपल्स है, इसको थोड़ा सा मजीद डाटा ऐड करके एक सवाल 3-4 नंबर का बन जाता है। हाँ, जैसे मैं आपको देख सकता हूँ हाथ कन्वर्ट को आरसी पे। अब जो ये सवाल था इसी तरह ये वाला सवाल भी ऑफर वाला है, इसमें है कुछ नहीं, बस उसने कहानी सुनाई हुई है। अभी करेंगे। ये सवाल भी आसान है, ये इनविटेशन का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो आई कैप कुछ एरिया से काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल भी पूछता है, करेंगे तो आपको मैं तसल्ली से इसका आंसर करूँगा। एक्सेप्टेंस पे आते हैं। सर जी ऑफर क्या थी? When the person to whom, नहीं, when a person signifies to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other person, it is said to make an offer. इसी डेफिनेशन से हम एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। वहाँ पे क्या था? स्टार्ट कीजिएगा दोबारा। Extend to another when the person to whom the proposal is made signifies his, the proposal is said to be simple से definition, ना कोई मसला ना कोई परेशानी। इसके भी कुछ एसेंशियल हैं, उसकी बातें याद है? तो इसकी बातें भी याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्या हमने कहा था कि ऑफर एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए? नहीं, ऑफर कंडीशनल हो सकती है, ये इट शुड बी अनकंडीशनल, मगर वो भी एब्सोल्यूट और ये भी
एब्सोल्यूट है, याद है वो सर्टन और डेफिनेट थी, तो यहाँ पे ये क्या है एब्सोल्यूट, मगर ये कंडीशनल नहीं होती। अगर इसमें कंडीशन ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगी, काउंटर ऑफर बन जाएगी। या कल एक और नाम लिखवाया था क्वालिफाइड एक्सेप्ट, इट शुड बी मेड इन रीजनेबल मोड, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड। भाई मैंने कहा था कि मुझे खत का जवाब खत में चाहिए, मैंने उसको मोड और मैनर बता दिया है, तो अगर अब वो खत का जवाब खत में नहीं देता, किसी और मोड में दे रहा है, ईमेल कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, तो अब किसके कोर्ट में बॉल है, ऑफरर के, चाहे तो कबूल कर ले चाहे तो कबूल ना करे। हाँ, जहाँ पे कोई मोड स्पेसिफाई नहीं है तो फिर आप उस यूजुअल बिजनेस को देखेंगे कि उस तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। अगेन ये पॉइंट भी क्या है, जजमेंटल। इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, ऑफरर शैल इंसिस्ट, वो इंसिस्ट कर सकता है कि भाई जिस मोड में मांगी थी उसी मोड में वापस भी की जाए, और अगर वो इंसिस्ट नहीं कर रहा विद इन रीजनेबल टाइम, तो इसका मतलब है ये समझा जाएगा इट इज डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द, तो समझा जाएगा कि उसने परफॉर्मेंस को कबूल कर लिया है। कोई मसला, कोई परेशानी? याद है कल हम लोगों ने कहा था कि ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी है। उसको अवेयर तो करना है। जब तक आप अपनी ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो कबूल करने वाला या इनकार करने वाला क्या कभी वो अवेयर होगा? नहीं। तो उसको पहले क्या करना है, अवेयर करना है कि भाई मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, प्रपोजल या ऑफर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। इसी तरह एक्सेप्टेंस कब तक देनी चाहिए, ऑफर के खत्म होने से पहले पहले, है ना? आसान बात है। ये आसान क्यों है? क्योंकि आपको ऑफर के बारे में पता है। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी? सही है एक्सेप्टेंस, तो जो मेरे रीजनेबल मोड के आपके दो पॉइंट बता सही है। जी जी। एक्सेप्टेंस इज मेड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड प्रपोजल, ऑफर शैल इंसिस्ट फॉर ये वाले हाँ। सर जी, आपको मैंने ऑफर की और आपसे मैंने कहा कि भाई अगर तुमने एक्सेप्टेंस देनी है तो इस खत का जवाब ना मुझे खत पे ही चाहिए। अच्छा, मैंने आपको खत भेजा, आपको वो खत मिल गया, मगर नेक्स्ट डे आपकी फ़्लाइट थी, आपने अमेज़ॉन की जंगलों में जाना था, ठीक है? वहाँ पर नेट आता है? वहाँ पे ख़त जारी हो सकते हैं? नहीं, मगर वहाँ पे कबूतर होते हैं। आपने वहाँ पे मेरी ऑफ़र का जवाब एक कागज़ नहीं, एक पत्ते पे लिखा और उस पत्ते को कबूतर की टांग के साथ बांध के उसे कहा कबूतर जा जा जा। वो आपकी एक्सेप्टेंस लेके मेरे पास आ गया, ठीक है? इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन द मैनर, आपको प्रिस्क्राइब क्या किया गया था? खत में भेजना है, और खत जाता कैसे है? थ्रू पोस्ट, कोरियर ही पोस्ट। तो अगर वो खत मेरे पास आपका पहुंच गया या आपकी एक्सेप्टेंस मेरे पास आ गई, मगर पोस्ट के थ्रू नहीं आया, किसके थ्रू आया? कबूतर के मोड से आया। नहीं, कबूतर के मोड से आया। तो अब ये मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मैं ऐसी एक्सेप्टेंस मानूं या ना मानूं। अच्छा, आपने ना उस एक्सेप्टेंस में लिखा हुआ है कि चूंकि मैं इस वक्त अमेज़ॉन की जंगलों में बैठा हूँ, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो काइंडली मेरा ये जवाब मान लें, जब मैं वापस आऊँगा तो आपको फॉर्मल ख़त भी भेज दूँगा। ये पढ़ के शायद मैं आपकी बात पे एग्री कर लूँ और आपको इंसिस्ट ना करूँ, क्योंकि मैं आपको इंसिस्ट कर भी नहीं सकता। मेरे पास कोई कबूतर नहीं है जो कि आपके अमेज़न तक पहुँचे, ठीक है ना? तो अगर मैं आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स कि मैंने आपकी वो एक्सेप्टेंस को तस्लीम कर लिया। डन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। एक्सेप्टेंस में बी कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, जिस तरह ऑफर वाली बात थी। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय वर्ड्स स्पोकन, रिटन और थ्रू
जिस तरह ऑफर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है, तो इसी तरह एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी मेड इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन. अब ये नेगेटिव कन्फर्मेशन अभी बला के है, क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज नेगेटिव कन्फर्मेशन. सर आप कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या 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 अगर आप कोई बात ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप उसको सही तरीके से करें. ये ना कहें कि मैं अगर तुम ऐसा करो नहीं करोगे या ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, कि तुम किसी को नेगेटिव काम से मना करें. कुछ सही जा रहे हो, नेगेटिव काम से मना नहीं करते हैं. लेकिन किसी को बैड हैबिट है या जो नहीं ये नहीं. और बताएं. सर चुप नहीं रहना, मतलब आपको पीला पर्दे देते सर, खामोश नहीं रहना. अच्छा, और साइलेंस को हाँ में मारना है. साइलेंस को हाँ में मानना. होता क्या, हम लोग क्या करते हैं ऑडिट के अंदर, हम लोग अपने कस्टमर्स को ना ख़त बेचते हैं और ख़त पे लिखते हैं कि अगर तो तुम्हारा बैलेंस, लेट सपोज एक कस्टमर है, उसका बैलेंस है ₹1,00,000, उसका नाम है ABC. हम कहते हैं कि भाई अगर तो तुम्हारा बैलेंस ₹1,00,000 ही है तो तुम्हें इस ख़त का जवाब देने की ज़रूरत नहीं. ख़त का जवाब जब नहीं आएगा तो हम ये क्या अज्यूम कर लेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गई है, उसका बैलेंस वाकई में क्या है, ₹1,00,000. ये है नेगेटिव एश्योरेंस, नेगेटिव एक्सेप्टेंस, जिसमें दूसरी पार्टी खामोश हो गई है और हम ये मानने पे मजबूर हो गए हैं कि इसकी खामोशी इज़ इक्वल टू इसकी रजामंदी. तो साइलेंस इज़ इक्वल टू स्पीच. वो कहता है कि कुछ भी कर लो, इसको नेगेटिव कन्फर्मेशन में ना लेके जाना. तो अगर आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, तो ये अलाउ नहीं है. कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज. इन दो बातों को छोड़ के यहाँ तक फिलहाल पढ़ लें तसल्ली के साथ, फिर हम आगे चलते हैं. मैं आपको 5-7 मिनट दे रहा हूँ, 7 मिनट दे रहा हूँ, सुकून के साथ जितना अभी तक एक्सेप्टेंस के बारे में बातें की हैं आराम से इसको पढ़ लें. और जब पढ़ लें तो सवाल नंबर 37 तक अटेम्प्ट कीजिएगा, 27 से 37 तक. मजा आएगा. सत्ताईस से 37 तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. ऑनलाइन हजरात भी यहाँ पे वीडियो को रोक के आप तो फिजिकल बैठे हैं और इनसे मैं मुखातिब हूँ. ऑनलाइन वाले भाई जो कैमरे के उस पार बैठे हैं हमें सुन रहे हैं, वो भी काइंडली यहाँ पे अगर लेक्चर को पॉज करके आगे 27 से 37 तक अटेम्प्ट करना चाहें तो करें, और जहाँ पे वो फंस गए काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा.
आपके दोस्त आई मैंने देखा वो निकल गई। शिवाज भी तो लेकर शायद बाहर निकल गया। कुछ नहीं है, अपना काम करें। तो हमारी पाकिस्तानी कौन तो ना अपना काम छोड़ कर लग जाएंगे ऊपर क्या और ऊपर देखने के लिए सवाल करेंगे। निकल गई है, हाँ बात कर रहे हैं, कोई नज़र नहीं आ रही मुझे ऊपर नहीं है। लाइट्स ऑफ करने शायद कर दें ऑफ कुछ टाइम में। आगे को लाइट पे बैटरी है, कर दें वाह ये ज़्यादा मजे का निकल गई। अब यहाँ पर आइडिया कर तो ऑन कर दें, नहीं है नज़र नहीं आ रही एटलीस्ट। हाँ जी 27 से 37 बाकी हो गए सारे। 34 पे एक सवाल आ गया मेरे पास, 33 34 हो गया। और बताएं हो गया बाकी हैं 33 34 37 और जी शहबाज भाई आपके एंड पे कोई सवाल हो तो बताइए। 33 34 37 आपके हो गए सारे हो गए, ठीक है। मुझे यस की कॉल दें, मैं फिर स्टार्ट करूँ। सर अगर इस तरह छोटे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो वो एलईडी में यही करेंगे सर सिंपल? नहीं, ये असल में जो इसका सॉल्यूशन पीछे दिया है ना, ये बहुत ही टू द पॉइंट दिया। आपने क्या करना है, आपने उसको उसी फॉर्मेट पे करना है, लॉ एक्सप्लेनेशन डिसीजन। ओके जी 33 34 और 37 किसी ने कोई और ऐड करवाना तो बता दें। 33 में देखते हैं। आजम मेक्स एन ऑफर टू and asked him to accept the offer by Babar texted him his in SMS. Azam responded to the SMS that he will only consider his acceptance when he will receive the letter of। इसका मतलब है कि वो उसको insist देख लेते हैं कहाँ गया, उसको insist कर रहा है। अगर वो इंसिस्ट ना करता, खामोश रहता, तो उसने डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जानी थी। बट जो कि यहाँ पे वो उसको इंसिस्ट कर रहा है और दूसरी पार्टी ने वो खत उसको नहीं भेजा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्यों? एक्सेप्टेंस मानी ही नहीं गई। 34 में क्या है, सेम सवाल है, बस उसने खत की SMS की जगह में फिक्स कर दिया और नीचे वो इंसिस्ट नहीं कर रहा। तो जब वो इंसिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। सर 33 में आगे ये भी था ना, बाबर डिड नॉट सेंड एनी लेटर। हाँ दोबारा उसने कोई नहीं भेजा ना, हाँ silent वो साइलेंट है तो बस ठीक है। जब उसने कहा है कि भाई मैं उसको खत पे ही करूँगा और वो उसको खत पे एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, तो उसका मतलब है कि उसकी एक्सेप्टेंस मानी ही नहीं गई। तो ऑफर ही ऑफर चल रही है, एक्सेप्टेंस अभी तक आई नहीं। 37 Kamran offered Jamil 50 laptops for rupees each and said that if you agree you will have to deposit 10% by in my। यहीं तक रुके। वो कहता है कि भाई 50 लैपटॉप हैं, 78,000 रुपये का एक है, अगर तुम्हें कबूल है तो कल तक मेरे अकाउंट में इसका 10% जमा करवा दो। कि 10% जब जमा हो जाएंगे तो क्या इसको मैं एक्सेप्टेंस काउंट कर लूँ? कौन सी?
जो कंडीशंस लगाई हो एक्सेप्टेंस कौन सी है, एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है? इम्प्लाइड Im- इम्प्लाइड एक्शन पर सर उसने ये जो कंफर्मेशन है यहाँ वो बोल की होती है और लिख की होती है, मगर इम्प्लाइड होती है थ्रू एक्शंस, थ्रू जेस्चर। तो उसका पैसे जमा करवाना ये क्या शो कर रहा है कि उसने एक ऐसा एक्शन कर दिया है जिससे उसकी एक्सेप्टेंस जाहिर हो रही है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? जमील डिपॉजिटेड 10% ऑफ द अमाउंट इन कामराज बैंक अकाउंट द नेक्स्ट डे, मगर कम्युनिकेट नहीं किया, तो क्या एक्सेप्टेंस मानी गई है? जी मानी गई है क्योंकि उसने डिपॉजिट कर दिया। तो जब वो पैसे डिपॉजिट हो गए हैं इट मींस कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। कंडीशन थी। सर लेकिन यहाँ क्या है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जब उसने पैसे जमा करा दिए तो क्या बैंक का एक मैसेज आया होगा कि भाई हाँ तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो गए हैं। और उसने क्या कहा था कि अगर तुम ये हरकत कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। तो उसकी कम्युनिकेशन बेसिकली बताना नहीं है इस केस में, उसकी कम्युनिकेशन है पैसे जमा करना, वो एक्शन। क्लियर है? पक्का? एक बात बताएं, एक बंदा 10 तारीख को 10 मई को ऑफर का खत रवाना करता है। 10 मई को मैंने आपको ऑफर की, आपको वो खत मिला 15 मई को। ऑफर कब मानी जाएगी, 10 को या 15 को? जब खत पहुंच जाएगा 15 को मानी जाएगी। आइए पढ़ लेते हैं, वापस चलते हैं पीछे ऑफर में। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द, और वो कब आया है? 15 को। इसका मतलब है कि ऑफर के अंदर सिर्फ हमें एक डेट देखनी होती है जिस दिन हमें वो ऑफर का खत पहुंचा है, मगर एक्सेप्टेंस के अंदर ये 2 डेट्स आती हैं। कितनी आती हैं? 2। और 2 डेट्स कैसे आती हैं, इसका एक मैप आपके सामने शेयर करता हूँ। यस, लेट्स मेक इट अ डायग्राम। मिस्टर ए यहाँ नहीं आएगा, मिस्टर ए अब आएगा। एक्सेप्टेंस की टाइम लाइन। सर जी ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने 10 मई को ऑफर की जो कि मिस्टर बी को पहुंची है 15 मई को। ये ऑफर इज सेंट, ये ऑफर इज, या हम क्या कहते हैं उसकी सूचना आ गई। कब आया? तो अगर आप मुझे बताएं कि ऑफर कब पूरी हो रही है? 15। इसमें कोई मसला, कोई परेशानी? बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेजी है कब? 18 मई को, जो कि ए तक पहुंची है 23 मई को। मुझे बताइए ए और बी में कितने दिनों का मार्जिन था? 5। तो कम से कम ए को कितना इंतज़ार करना चाहिए था? 5 दिन। ये कब निकला खत? कब निकला? 23 को। बी ने, अब रूल क्या है, बी ने जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया या रवाना किया, जैसे ही रवाना किया
जैसे ही इसको बना के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, मिस्टर ए बाउंड हो गया। कौन बाउंड हो गया? मिस्टर ए बाउंड हो गया। और जैसे ही 23 तारीख को मिस्टर ए के पास एक्सेप्टेंस का खत पहुंचा तो कौन बाउंड हो गया? इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए के लिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 18 मिस्टर ए के लिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 18 मई। और बी के लिए क्या है? 23। इसको बना लें, इसको अपने पास बना लें। एक्सेप्टेंस के केस में हमें 2 डेट्स देखनी होती हैं, मगर ऑफर के केस में एक सिंगल डेट काफ़ी है। इसको बनाएं, फिर मैं इसमें एक वैरायटी ऐड करता हूँ रेवोकेशन की। क्योंकि टॉपिक का नाम क्या था? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड। तो अभी ऑफर हो गया है, एक्सेप्टेंस हो गई है, अब इसमें आएगी रेवोकेशन। बन गया? अच्छा, अब आए ज़रा इसमें ट्विस्ट डालते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर ए ने अपनी ऑफ़र रिवोक करनी हो तो इन 3 डेट्स में से किससे पहले रिवोक कर सकता है? पक्की बात? श्योर? 15 में तो नहीं कह सकते आप? क्यों? एक्सेप्टेंस से पहले। तो ए के नज़दीक एक्सेप्टेंस कब हो रही है और बी के लिए कब हो रही है? तो ये 18 से पहले पहले रिवोक कर सकता है। क्या? लेटर ऑफ ऑफर को रिवोक कर सकता है 18 से पहले पहले। और बी भाई अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकते हैं? 23rd से पहले।
क्यों अपनी एक्सेप्टेंस से पहले पहले वो अपना रिवोक कर सकता है। गेम समझ आएगी? पक्की बात है। मुझे किताब दिखाइएगा, मैं किताब से पढ़ाऊंगा मगर आपने पढ़ना सामने से। आपके पास तो अब इसमें एक शेयर हो, अब जरा पढ़िए। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर द, पढ़ें किताब में जाएं, और एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस के तीसरे पॉइंट की आखिरी दो बातें, सॉरी सेकंड पॉइंट की आखिरी दो बातें। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर इस केस में प्रपोजल कौन था, ए या बी? ए। और कब पूरी होगी? When it is put into course of, और वो कब डालना है? तो उसके लिए कब पूरी हो गई? 18 मई को। और कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर द एक्सेप्टर, ये कौन था? बी, एक्सेप्टर। इसके लिए कब पूरी हो रही है? कम टू द नॉलेज ऑफ, वो कब हो रही है? 23 तारीख को। तो हैंस दीज टू डेट्स आर डन। ये हो गया। अब आए नीचे टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन पे। Revocation of offer. A proposal may be revoked at any time before, वो कब हो रही थी? और the communication of acceptance is complete as per the, वो कब हो रही थी? 18 मई को। और नीचे क्या है? An acceptance can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as per the, वो क्या है? 23 तारीख। और जो बंदा कर रहा है when it is put into course of transmission, तो जाए नीचे कम्युनिकेशन में जाइएगा लास्ट पॉइंट में, as per the person who makes it when it is put into course of transmission, और नीचे क्या है? जब उसकी नॉलेज में, this marks the end of chapter। अब एक काम करें, जाने से पहले 38, 39, 40, 41, 42, अभी जब आप जाए तो आप फ्रेश माइंड के साथ जाए। 38, 39, 40, 41, 42। ये गायब कर दूं? चाहिए तो नहीं? ये चाहिए भी। तस्वीर खींचना खींचनी है तो कोई भाई तस्वीर खींच ले इसकी, अदरवाइज मैं गायब कर दूँ उसको, शायद कभी काम आ जाए आपके। हो गया?
वाह, मैंने कुछ लिखा है ऐसा। ये कल और ये परसों। लास्ट के बताओ हाँ ये कल हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएगा। हाँ जी, कोई सवाल? 38 से 42 तक सारे हो गए? ना करें छावे आप लोग तो। जी शहबाज भाई सारे बस कहते भाई हो गए? अल्लाह दे वाले।